आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में बड़ा, मैं थोड़ा सा किताबी ज्ञान से दूर वाला आदमी हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। और किताब मैंने भी पढ़ी, मतलब शुरुआत ऐसे करूँ कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कभी आज से 20-22 साल पहले मैं भी ऐसे ही बैठा करता था। मैं देश में जब ये जर्नलिज्म के बहुत स्टार्टिंग करते हुई, मतलब इसको मानता नहीं था कि ये भी करियर है, तब मैंने मुंबई में कलिंगा यूनिवर्सिटी है, गरवारे इंस्टीट्यूट, का आपको पता होगा, जर्नलिज्म में है। तो मैं गरवारे इंस्टीट्यूट से मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होता उस जमाने में, डिग्री हुआ नहीं करती थी। मैं बीकॉम करने के बाद थोड़ा सा बड़ा नटोरियस टाइप था, उद्यमी बच्चा था अपने घर में, तो मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया। जाने के बाद हमने मास कम्युनिकेशन किया, तो वहाँ हमने देखा कि किताबी ज्ञान जो था, जो पढ़ रहे थे हम, किताबें जो पढ़ते थे और जो नंबर आते थे, वो रियल लाइफ में आप लोगों को कोई, मतलब सॉरी टू, मतलब बैठे हैं सिद्धार्थ, बैठे हैं फिशू सर, बैठे हमने, आप लोगों को लगेगा क्या बोल रहे हैं। तो किताबी ज्ञान आपकी जर्नलिज्म में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, जो आप जब आएंगे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे जाके, तो आपको सबसे ज़रूरत पड़ेगी PR की। आपका जितना फील्ड में, जितना आपका कनेक्शन होगा, उतना आपका सोर्स होगा। सोर्स डेवलप आप जितने अच्छे करेंगे, उतने ज़्यादा आपके कंटेंट होंगे, उतने खबरें होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किताब हम पढ़ते हैं, जब आप कहो कि आपसे भी खबर लिखी जाए या कोई अच्छी आप ढूंढ के लाइए या कोई इवेंट कवर करना है, तो किताबों से आप इतना ले सकते हैं कि बेसिक समझ सकते हैं। पर जो रियल लाइफ में, जो आपको जर्नलिज्म में आप उतरेंगे ग्राउंड जीरो पे, तो दुनिया बहुत ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। पब्लिक रिलेशन जितना अच्छा होगा, अब आपका पब्लिक रिलेशन से ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका मंत्री से ही संबंध हो, आपका ज़रूरी नहीं कि साहब इंस्पेक्टर से ही संबंध हो, आपका संबंध पान वाले से हो सकता है, सबसे गजब का सोच होता है, पंचर वाले से हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो हर चीज़ से आप जब जाएँ शहर में, जब भी निकले आप सबसे मिलिए जुलिए, कंटेंट वहीं से जनरेट होता है। सब्जेक्ट आज जो अपने को, जो हमें जो आज बात करना है, वो है खोजी पत्रकारिता, जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की बात करें। तो जर्नलिज्म की अपन शुरुआत करें, मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता दो तरीके से होती है। एक तो सीधी जर्नलिज्म ये होता है कि साहब नरेंद्र मोदी जी आके ग्वालियर सभा को संबोधित किया, लाडली बहना में 1200 रुपये मिलेंगे, 1500 रुपये मिलेंगे, वहाँ से कंटेंट आया, हमने लिखा, पाठकों तक पहुँचा दिया, दर्शकों तक हमने सुना दिया। ये हो, ये स्टेट जर्नलिज्म है कि हमें जो आया वो हमने उसको अपने ड्राफ्टिंग की और उसको भेज दिया, अखबार उसको दिया। जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो होता है, जो खोजी पत्रकारिता इसे कहते हैं, उसके लिए आपको कंटेंट होना चाहिए। पहली बात, कंटेंट आपको सोर्स देगा, उस पर आपकी स्टडी होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत लगती है, वो एक दिन कभी डेवलप नहीं होती है। तो खोजी पत्रकारिता के लिए एक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है करेज, आप में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। खोजी पत्रकारिता कभी एक दिन की चीज़ नहीं है। जैसे आपको सोर्स देने वाला कोई व्यक्ति है कि फलाना पान वाला है, कि साहब यहाँ पे एक दुकानदार है या जो भी पैडलर आता है और यहाँ पे बच्चों को स्मैक या गांजा सप्लाई करता है, तो वो आपको देने वाला कोई पुलिस वाला नहीं होगा, या जो लेने वाला होगा वो नहीं होगा, वो होगा कोई ऐसे ही आदमी जो नज़रों में देखता होगा और उसको उम्मीद नहीं होगी कि ये चीज़ कभी ट्रैप हो सकती है। अब आप जब उसमें होते हो तो आपको लगता है कि यार ऐसा हो रहा है, तो आपको फिर उसको करने के लिए एक अंदर से जील भी होना चाहिए। यदि आप इस लाइन में आए हैं पहली बार, तो आप में एक तो रोमांच होना चाहिए कि मुझे अपना नाम करने की भूख होना चाहिए। आप में भूख नहीं है, आप चाहते हैं कि नौकरी, जैसे कि साहब मैं तो IIT की, मतलब IIT बन गया, या फिर मैं डॉक्टर बन गया, तो मैं अपनी 10 से 5 की नौकरी कर ली, अपना काम कर लिया। ये बहुत डिफरेंट मतलब चैनल है। जर्नलिज्म मतलब जो दीवाने होते हैं, पागल टाइप जो लोग होते हैं, वो इसको जी पाते हैं। आम आदमी सोच के आए कि मैं ऐसे इसको अपना करियर बना लूँ, अच्छा पैसा कमा लूँ, तो मुझे लगता है कि वो नाम नहीं कमा पाएंगे। और स्टिंग ऑपरेशन या खोजी पत्रकारिता उन लोगों के लिए है ही। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे किताबी ज्ञान तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके मास्टर्स लोगों ने बताया होगा कि कैसे जर्नलिज्म होता है और क्या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होता है। मेरे पास खुद के किस्से हैं जो मैंने जिए इस शहर में, और अपने जर्नलिज्म का जो मेरा करियर है 20-22 साल का, उसमें लिखी। तो अच्छा, किसी को कुछ लगे इसे बीच पूछना मुझसे, तो बिल्कुल बेचक पूछना, क्योंकि
मुझे लगता है कि एक तरफ से मैं बोलता जाऊँ, आप लोग लेते जाएँ, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। दोनों तरफ से लेन देन चलता रहे तो ज़्यादा ठीक है। तो किस्सा ऐसा होता है कि भूख किसे कहते हैं, एक खबर की, और जो जिया है मैंने, कि हम एक रात 9 फरवरी की बात है, 9 जनवरी की 2016, सेंटर पार्क होटल में एक बर्थडे पार्टी में था। एक फ़ोन आता है, एक डीएसपी यहाँ पोस्टेड हुआ करते थे, एसपी मीटिंग लेते हैं कि यहाँ पे एक पीएससी का पेपर लीक हो गया है और वो बेचा जाता है, और हमारे पास जो नंबर हैं, 1-2 नंबर हैं, उन पे डील कर रहे हैं, पर पुलिस उनसे डील, हमें आज रात में ऑपरेशन करना है, तो उसमें आप हमारी हेल्प करिए। अब क्या होता है, पुलिस अमूमन पत्रकारों को इन्वॉल्व नहीं करती है, पर आपकी जब सोर्स और जब कनेक्शन होते हैं, आपका भरोसा होता है सिस्टम में आपके लोगों की, नहीं आप रिलायबल आदमी हैं, आप में करेज है, आप कर सकते हैं, और आपके पिछले ऐसे कुछ कारनामे होते हैं, सोसाइटी आप पे बिलीव करती है, चाहे उसमें आम आदमी हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, कोई भी आप पे बिलीव करता है। तो हमसे बोला गया कि आप ये स्वयं मदद कर दीजिए। इत्तेफाक से मैं भी अगले दिन पीएससी का पेपर था, पर पीएससी से ज़्यादा अब वो मेरे में जाग गया रोमांच कि यार पीएससी का पेपर है और अपन ब्रेक मतलब आउट हो गया, उसको कवर करना है। तो मैंने बोला कि मुझे मेरे एक मित्र था इंस्पेक्टर, मैंने कि मुझे आप उसको दे दीजिए, बाकी मैं कर लूँगा। रात में हम अपनी 4 व्हीलर छोड़ के स्प्लेंडर लेके पहुँचते, बात करी हमने उनसे, हमें बुलाया कटवा ताल पे कि आप आइए और यहाँ पेपर आपको मिल जाएगा, पैसे लेके आना। तो हम पहुँच गए। मैंने अपने इधर से एडिटर को फ़ोन कर दिया, चंद्रेश पांडे जी मेरे सिटी चीफ हुआ करते थे, मेरे एडिटर हुआ करते थे राकेश पाटिल जी। मैंने कहा सर ऐसी बात है, इतना बड़ा ये ऑपरेशन है और मुझे मालूम पड़ा है, मैं इसको कर रहा हूँ, अखबार हो गया रखना। ऑपरेशन शुरू होता है, मतलब जनवरी में कितनी ठंड होती है आप समझ सकते हैं, और मैंने 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया उस दिन। हम लोग पहुँचे, गाड़ी एक आई, तो पुलिस वाले जानती थी, क्राइम में देखता था, बत्ती लगी, एक गाड़ी आ रही थी पुलिस की, जो मेजर जीप आती है पुरानी नीले रंग की, वो आ रही थी। तो मैंने कहा अभी कंपू थाने का स्टाफ लोग सब मुझे जानती है, पूछें कैसे खड़े हो, और वो जो बेचने आएंगे तो पुलिस देख के भाग जाएंगे। तो उनको देख के थोड़ा मैंने मुंह मोड़ लिया, इतनी वो एक्टी लगी गाड़ी, रुकती है, क्यों कैसे खड़े हो? तो मैं इधर देख के बोला कि नहीं, मैं कोई भैया आ रहा है उनसे मिलने, और जो मेरा दोस्त था पुलिस वाला, वो मैंने सामने पट्टी खड़ा कर दिया था कि तू वहाँ खड़ा है, वो सिविल में था। तो कहता कि पेपर चाहिए क्या? आप समझ सकते हैं, पेपर चाहिए क्या? तो मतलब मेरे ठंड तो थी, मतलब मेरे में एकदम से ऐसा हो गया कि भगवान ये मतलब ये क्या मेरे फ़ोन की टेपिंग हो रही थी, मैं किसी मतलब हंस तो नहीं रहा, मैं क्या हो रहा हूँ किसी ट्रैप में तो आगे में। तो मैंने कि अर्पण नाम है, मैंने अर्पण रावत बताया था। कहाँ से? भितरवार में, चूँकि रावत ज़्यादा है थोड़ा सा। एक बीच बात में आपको रुकूँगा इस किस्से में कि आपको भी ये साथ करना है जीवन में, स्टिंग ऑपरेशंस करने या करने, तो आपको बहुत अच्छा है ना एक्टर ही होना ज़रूरी है। एक्टिंग बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग नहीं कर पाओगे तो ट्रैप हो जाओगे तुम कि यार ये तो कुछ अलग कहानी है, आपको उसमें ढलना पड़ता है, बन जाओ वैसे। तो हमने बताई, हम तो भितरवार के रावत है साहब, किसान के बेटे हैं, और भैया और हम भैया दे रहे, वो कौन खड़ा है अभी? कहते बड़े भाई साहब हैं, कहते उनके ही पैसे लगेंगे 30 तो मैंने भाई साहब करा देंगे, तो भाई साहब से बोल देता हूँ आ जाए, पैसे लेके आ जाओ। मैं फिर जैसी मैंने कि इनसे बात होती थी, कहते चलो खड़ा रहो, एक लड़के उतारा कि इनको पेपर दे, इनको मेडिकल हॉस्टल में जाओ, पैसे लेके आना इसका भाई। मैंने भाई साहब मैं जरा अपना टॉयलेट कर लूँ। जिन सीएसपी ने मुझे टास्क दिया था उनने कहा था हम तो आसपास ही रहेंगे, बस फ़ोन कर देना अपन तुम, हम 2 मिनट में आ जाएंगे। मतलब मेरे सोच के भी बड़ा रोमांच सा पैदा हो रहा है। मैं गया, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन लगाया और मैं सिर्फ बहाने से कर लिया कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। आप समझ सकते हैं मेरी हालत हो गई ये, मतलब। और पुलिस की गाड़ी में वो आया हुआ है, लोग आए हुए हैं, और वो मुझसे भी लंबा छोड़ा पहलवान उतरा उसमें से, और कहता चल मेडिकल हॉस्टल में, चल वहाँ बैठेंगे, तब तक तेरा भाई पैसे लेके आया। फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने फिर जैसे 2 मिनट बाद आ गया उसके सामने, तेरे गाड़ी खड़ी करें यहाँ पे, गाड़ी खड़ी की, बंजारे जो 2 पीटे खड़े होते हैं जोधपुर मिस्टर मंडर के सामने की बात है, गाड़ी खड़ी कर। मैंने उसको बुलाया, अपने भाई जो सोकवाज मेरा भाई जीतन था इंस्पेक्टर, वो भी आया। इतने में फ़ोन सीएसपी का पलट के आ गया, तो उस पर लिख के आ गया सीएसपी फलाना जो नाम था।
तो मैंने हाँ मम्मी, मैं क्या बोलता है, एक्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ मम्मी। तो उन्होंने की तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ मम्मी, क्यों क्या हुआ, आ गए क्या? मैंने हाँ मम्मी वो भैया आ गए हैं। अब वो अच्छा 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ भाई, सॉरी 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कि इनने मरवा दिए 2 मिनट। अब वो कहाँ से आने वाले थे? इनका घर था ये जो लैंडमार्क है ना पुराना वाला, यहाँ जो बंगले बने, यहाँ से आएंगे कहाँ, कटरा ताल। तब तक तो हमारी जान चली है। तो चूंकि जुनून तो था, अपना टारगेट था मछली की आँख, मतलब पेपर चाहिए था अपने को, चाहे किन्हीं हालत में मेरे पेपर चाहिए था अपने। तो अब जैसे ही मेरे जीतन मेरे पीछे, जीतन मेरे आगे और मैं उसके पीछे, और वो लड़का उसके आगे की हॉस्टल चल रही है। तो मुझसे वो बोलता है, मैंने बोला कि क्या करना है, जीतन से इशारे मुझे क्या करना है। मैंने कि इसको राउंड अप करो, हॉस्टल पहुँच गया तो फिर तो इतनी वहाँ भीड़ है, कुछ हो गया कल को पुलिस भी नहीं घुस पाएगी और अपन चलेगी। हमारे मित्र में थोड़ा सा, यदि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो नाम थोड़ा सा म्यूट कर देना, क्योंकि मैं फ्लो में नाम भूल गया, उसको बोलना नहीं चाहिए, सोर्स का भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आगे जाके उसने अपनी पिस्टल कॉल की और पुलिस, हम पीछे थे, वो भी लंबा थोड़ा पहलवान था, तो उसने धक्का दिया और वो पलटा और दौड़ा तो अपने टकरा गया, तो पुलिस को गिर गया, दोनों गिर गए। उसको फिर पुलिस आ गई, हमने फ़ोन किया, फिर गाड़ी आई स्टूडियो। अपना क्या था, मैंने पहले पेपर दिया, तो पेपर था उसके बाद, पेपर लिए मैंने ऑफिस फ़ोन कर दिया, ऑफिस की गाड़ी मैं सब छोड़कर ही, गाड़ी भी छोड़ी, सब वही छोड़ा, ऑफिस गाड़ी सीधे पहुंचा नई दुनिया ऑफिस, फटाफट स्कैन किया पेपर, PSC का पर्चा ली, फ्रंट पेज की स्टोरी, सब सुकून मिला। तो जर्नलिज्म रोमांच है, इसमें जीना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत अच्छे एंकर हो गए, मतलब एक अलग अलग पार्ट है सबके। पर हम यदि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की बात करें, इन्वेस्टिगेशन, तो इसके लिए आप में एक अंदर से आग होनी चाहिए कि मैं ये करूँगा। हाँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन की भी अपनी नीयत होती है। नीयत कैसी कि कई बार ये लीगली भी कई बार आप पे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं इसके लिए कि साहब आपने हमारी प्राइवेसी में कैसे आपने इन्वॉल्व हो गए, निष्ठा का हनन जिसे कहा जाता है कि आपने हमारी पर्सनल लाइफ में कैसे आप घुस गए, क्या हो गए। यदि आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, जैसे कि यदि देश हित में, समाज हित में आप यदि ये रिस्क ले रहे हैं और इतना बड़ा मतलब किसी को आप ट्रैप कर रहे हैं, यदि आप सभी इस ऑपरेशन के थ्रू चीज़ें खोज के ला रहे हैं, तो कहीं से बुरा नहीं। पर आपकी नीयत यदि खराब है, मतलब आजकल आपने येलोजिज्म, पीठ पत्रकारिता ऐसे जो कहते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली फलाए नेताजी की या किसी ऑफिसर की, बाद में भाई साहब 5 लाख रुपये लगेंगे, तो ये चीज़ें हैं, तो फिर आपका उद्देश्य नहीं है और आप असल पत्रकार नहीं हैं, आप ब्लैकमेलर कहलाएंगे। तो एक तो जब आप चलते हैं इस लाइन में, तो आपकी शोहरत आपके बहुत आगे चलती है, 10 कदम आपकी शोहरत चलती है। वो समय बड़ा लंबा होता है थोड़ा सा कि आपको एक सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। उसके लिए लगातार ऐसे आप जो 1 2 3 काम करते हैं, आपकी खबरें होती हैं, लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति थोड़ा सा संजीदा है, शहर समाज को लेके, देश को लेके, व्यवस्था को लेके, आम आदमी को लेके। यदि आदमी संजीदा है, सेंसिटिव है, सोचता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है, वो चीज़ें, और सामने लड़ना किससे है, सिस्टम से लड़ने की नौबत होती है, किसी बाहुबली से लड़ने की नौबत होती है, किसी अधिकारी से लड़ना है आपको, किसी नेता से लड़ना है, पर आप फाइट करते हैं अखबार के माध्यम से। मतलब मैं आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं कहता, जिस दौरे में आया था आज से 20-22 साल पहले, जर्नलिज्म बहुत डिफरेंट, अखबार, मीडिया ग्रुप, पत्रकार चलते, बड़े बड़े नाम जो आज बड़े लीडर हैं, प्रभात जी जो हैं, आज लोकेन जी जो हैं भाजपा में हो गए, कोई कांग्रेस में चले गए, सबके लिए विचारधारा होती है। तो अब इतना कमर्शियल सिस्टम हो गया अखबारों में कि अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि बड़े बड़े सनसनीखेज खुलासे कई अखबार कर सकते हैं, पर आपने कितने समय से स्टिंग ऑपरेशन देखा है आपने? बताइए आपको। डिपेंड करता है आपका मीडिया ग्रुप क्या है, डिपेंड करता है कि आपको लीड कौन कर। तो ये बड़ी मायने होती है चीज़ें कि आप यदि आपका यदि सीनियर है, आपका जो एडिटर है, आपका जो सिटी चीफ जो भी है, तो उसकी मानसिकता क्या है।
तो मुझे लगता है कि आप यदि लगातार ऐसे काम करते रहें तो आपकी छवि बन जाती है, और लोग भी फिर यदि आप पैसा लेने लगते हैं तो आपसे वैसे ही लोग, नेगेटिविटी वाले लोग, बिजनेस माइंडेड लोग जुड़ेंगे। और आप लगातार यदि इस सिस्टम में आते हैं कि आप लगातार आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, या मतलब जो किसी ने बेचारे बहुत ज़्यादा सिस्टम का झेला हुआ है कष्ट, आप उसकी मदद करते हैं, तो आप पे एक ऐसे लोग भी, निस्वार्थ लोग भी आप पे जुड़ते हैं कि जो आपकी असली ताकत होते हैं। अब मैं किताबी ज्ञान तो मतलब फिर दोबारा आपसे कहूँ कि नहीं हूँ। एक किस्सा सुनाऊँ आपको कि ऐसी एक सोच था, मैं जगह जगह बीट पहले फॉलो करता, तो मगरमच्छ के अंडे हो रहे हैं साहब, और बैठे रहते थे वहाँ पे। मतलब क्यों अपन अलग, मैं मतलब अब मैं आम खबरों से बड़ा वो था कि पार्षद ने बूंदी आज महापौर निरीक्षण किया, और ये मुझे इन चीज़ों मज़ा ही नहीं आता था कभी। दादा यदि हम हैं तो इसकी एक वजह होनी चाहिए। हम यदि काम कर रहे हैं, यदि एमईटी में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा होना है ना होना एक मतलब एहसास होना चाहिए सिस्टम को। तो मैं ऐसे क्या करता था कि मगरमच्छ के अंडे हो रहे हैं तो साहब उसमें हम देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। फिर हम लिखते थे कि एक बंदर था वहाँ पे, मजनू बोलते थे उसको, तो वो नहीं सॉरी लैला थी, उसका नाम लैला था, बंदरिया थी, और उससे लक्ष्मण तलैया से रोज एक लक्ष्मण तलैया आया, वहाँ से बंदर रोज मिलने आज का मजनू कर दिया। तो उनकी लव स्टोरी लिखी थी मैंने, बड़ी वायरल हुई थी कि मतलब एक जानवरों में भी मैंने खबरें निकाली कि उनका क्या संवेदना होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं। रोज मिलने आता था, तो उन दोनों को ऑब्जर्व करते थे हम बैठ के। रघुनाथ मंदिर की घटना है ये ऊपर? नहीं ये लक्ष्मण तलैया के ऊपर ही मंदिर। हाँ, वहाँ से आता था वो, तो बहुत बड़ी स्टोरी हमने की। ऐसे ही बैठते थे, तो जब आप ऐसी जगह जब बैठे, अब चपरासी से बैठे आके, क्या पता मुझे ऐसी कोई नई चीज़ बता रहे एमईटी के बारे में, तो वैसे बैठते लोग मूँगफली खा रहे हैं, बंदर के किस्से सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब वहाँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैप्टिविटी है, पहली बार मगरमच्छ के मतलब ब्रीडिंग हो रही है और बच्चे हो रहे हैं। सिर्फ अपने आप में बड़ी स्टोरी थी कि ये किसी अखबार, मतलब हर कोई जो सांसद महापौर कवर कर रहा है उसको ये नहीं पता कैप्टिविटी में देवरी का इतना बड़ा नाम हो रहा है, जू में पहली बार इतना बड़ा ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो गया। ये खबरें अपनी निकली। इस बीच एक कहानी निकली कि साहब क्या होता है, सलमान खान ने किससे बहुत सुने थे कि साहब ब्लैक बक मार दिया। ये मेरे जीवन का सबसे तनावपूर्ण मसला है जो आज आपको बता रहा हूँ, जो मेरा खोजी पत्रकारिता का मतलब जिसके लिए एक दो ऐसे मामले, उनमें ये भी सबसे बड़ा है। ऐसे बोला मुझसे, मेरा सोच बोला बैठे बैठे, अगर वो जो मारा था ना, वो काउंटिंग के होते हैं, शेड्यूल 1 के होते हैं, ब्लैक बक जो होते हैं, काला आयरन जिसे कहते हैं। तो ब्लैक बक जो था ना, वो शेड्यूल 1 का होता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में, और ये काउंटिंग के होते हैं, ये जिनमें ब्लैक कोबरा होता है और ये सब होते हैं, और शेर होता है। तो मैंने अच्छा इतना लगा, तो यहाँ देखो, यहाँ तो मर जाते हैं, काउंटिंग बताते भी नहीं, और गाड़ देते हैं, निकाल खड़े होते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। कहते कि अभी ऐसा ऐसा हुआ है कि हमने मर गया है और गाड़ देते, चुपचाप गायब कर देंगे। बस अपने रोंगटे खड़े हो गए, अपने सिग्नल खुद आने लगे फिर मोबाइल में कि अब तो अपन को सुनी। अपन फिर वहाँ से कल उसको कूट पाट के रात में कितने बजे बंद होता है, क्या होता है, सब उससे ले लिया अपन ने। और मेरी रात को फ़ोन करूँगा तो तैयार रहना। मैं गया सीधा अपने एडिटर के पास, मेरा ऐसी बात है, शेड्यूल 1 का वो मर गया है और चुपचाप गायब होने वाला है, और मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें बताया था, आपको बताना पड़ता है यदि इस लेवल का कोई जानवर मर जाता है तो आपको बताना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम पहुँचे सर अकेले, हम अपने लड़के को लेकर, हमने चिड़ियाघर की दीवार पूछी पीछे से, तो मुझसे पूछ रही कहाँ पे, तो कहता मगर का जो वो जाल है उसके पीछे वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे देखना भाई साहब, हल्की मिट्टी खुदी सी होगी। तो मैंने छतरी है, टॉर्च लेके अपने हाथ से खोदा, अपने आप कुछ था नहीं लेकिन हाथ से खोदा हमने। तो काफ़ी इतना खोदने के बाद, अच्छा वहाँ पे एक्स सर्विसमैन की पहले सिक्योरिटी थी, जितने भी वहाँ पे फौजी थे, और फौजी तो आप जानते हैं फौजी होता है, बंदूक लेके और वो फिर घूमते थे। हम छुप छुप के उससे चिड़ियाघर में कूद के, हमें ये नहीं मालूम हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये जुनून जो होता है ना, आपसे कुछ भी डराएगा। तो हमने खोदा उसको, तो एक बोरा निकला, तो उसमें मोर, मरी हुई मोर निकली, वो भी शेड्यूल 1, वो भी राष्ट्रीय पक्षी, वो अपने आप में और बड़ी खबर। तो हमने कहा यार ये निकली, ये नहीं कहा, वैसे थोड़ा सा इधर और देखो, थोड़ा इधर देखो, उसमें सींग निकला है, उसकी ब्लैक बक, डेड बॉडी। अपन को लगा इसे खजाना मिल जाता ना,
एक्साइटमेंट क्या होता है, ओ मतलब घड़ा मिल गया, सुन गिननी से भरा। मतलब आप सोच सकते हैं कि नाखूनों में मिट्टी भर गई है, वो लाश सड़ रही है, उसमें से मतलब सरांद आ रही है, बदबू आ रही है, पर आपको कुछ फील नहीं होता उसमें, आपको लगता है सक्सेस, मतलब मिशन कर दिया अपन ने। और वो अपन ने निकाली, उसकी ब्लैक बक की बाहर निकाला, फट फोटो लिए, अपना कैमरा में राकेश वर्मा आज नई दुनिया में आज भी है, उसने बड़ा फोटो लिए, फ़ोन किया मैंने अपने एडिटर को, तो कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट वहाँ से हिलना नहीं, क्योंकि वहाँ तो मेरे इतने में जब फ्लैश चमका सिक्योरिटी आया और हम तीनों पकड़ गए वहाँ, पकड़ गए, तुम क्या करो साले, ये और वो पीछे का नहीं लगी। मैंने फ़ोन किया एडिटर को, ऐसी बात है और क्या तुम वहाँ से हटना मत। उनने कंट्रोल रूम, रात को 12:30 बजे की बात हुई, कंट्रोल रूम फ़ोन कर दिया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा तस्करी हो रही है, तत्काल पहुँचे। कम से कम जितने रात में गश्त में टीआई फोर्स था, वो कम से 50-100 पुलिस वाले चिड़ियाघर में आ गए। हमें क्या चाहिए था, यदि हम वहाँ से निकल जाते, उस टाइम पे वहाँ पे जो चिड़ियाघर अधिकारी भी थे उस ज़माने के, मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि आप 5 लाख रुपये ले लो और आप कवर दबा छोड़ दो भाई साहब, मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने कि 5 लाख आज ले तो लेंगे, और मैंने कि ज़िंदगी में ये मौका जाने मिले ना मिले, और ये तो पहचान की चीज़ है कि यदि ये चीज़ चली गई तो मैंने 5 लाख क्या होगी। तो मैंने कहा देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सोचूंगा, एक बार ऊपर बात करूँगा। तो मेरे आइटम ने इतना अच्छा दिमाग दिया मुझे कि तुम वहाँ से हटना मत। तो हम नहीं हटे, पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई, हमने बता दी ये सब देखो। और फिर उसके बाद मेरे एडिटर लाइन पर है, जो मेरे चंद्रेश पांडे जी थे, वो लिख रहे हैं वहाँ खबर मेरे नाम से, चिड़ियाघर में चुपचाप मार दिया चिंकारा, आधे पेज की लीड स्टोरी, ठीक। और फोटो वोटो में सब किया। सुबह सीजर डे, वन मंत्रालय, संभागीय कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आईजी और कम से कम 200 पुलिस वालों ने छावनी बन चिड़ियाघर। और जब आप खुदाई होने लगी तो फिर तमाम ऐसी चीज़ें निकली जो रिकॉर्ड में नहीं। 2 अधिकारी उससे बर्खास्त होते हैं नौकरी से। मुझे नई दुनिया का एक बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मिला उस जमाने में। पर इस बीच क्या होता है, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है मैं आपको, सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपके साथ के लोग जो आपका सपोर्ट करते हैं, उस रात में ऐसे भी लोग थे जो रिपोर्टर जिन्हें कोई वास्ता नहीं था, पर सिर्फ मैं उनका कलीग हूँ, मेरे साथ रहे, उन्हें साथ दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फ़ोन करते हैं कमिश्नर को, भाई साहब देखा आपसे, भाई साहब मिलता करता निपटा दिया आपको, हाँ और क्या ऐसा ऐसा भैया करा, अज्ञात है मेरे खिलाफ इन नगर थाने में FIR करा कि शासकीय संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश करना, शासकीय संपत्ति खुद बुद्ध करना, मेरे पे FIR। तो हमें कोई परवाह रही नहीं, क्योंकि हम पे तो आप समझते हैं कि हमें तो इतना बड़ा धन मिल गया, इतना बड़ा, और फिर उसमें इतना बड़ा एक्शन हुआ, जांच बैठी, उसके बाद सारे रूल रेगुलेशन बदल गए, सारी सिक्योरिटी चेंज हो गई, इतना बड़ा हमें अवार्ड मिला जीवन का कि, और उसके लिए क्या होता है कि ये किस्से जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपको सबक भी दे जाते हैं कि क्या आपने गलतियां कर दी जो अब नहीं करना थी। और ये भी आप रियलाइज कराते कि ऐसा नहीं कि मैंने आज ये कर दिया थी, आप वो कर जाओ, वो बिल्कुल मत करिएगा। आप अपने हिसाब से निर्णय लेना, क्योंकि जो हालात मेरे साथ थे, जो लोग मेरे साथ थे, क्या पता आप लोगों के साथ में, समझ गए। तो इसलिए निर्णय आप अपने विवेक से लेना। और खोजी पत्रकारिता इन्वेस्टिगेशन तभी करना जब आपने रोमांच हो, कुछ अलग कुछ गुजरने का कि यार मुझे तो कुछ करना, और आप सच के साथ हो, तो मुझे लगता है कि तो परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको सपोर्ट मिलता है। तो इसी टाइम पे महापौर की समीक्षा वक्ता थी, आपने सुना होगा अभी दर्शन से विधानसभा की तैयारी, महापौर बनती हैं। एक बीजेपी की इनकी पार्टी के नेता हमारे ऑफिस में बताते हैं कि इनके बंगले के साथ शराब की 2 नंबर की शराब की सप्लाई होती है, और महापौर नगर निगम इतना बड़ा फंड करने वाला मीडिया ग्रुप को, और वो भी महापौर को आप कोई हिट कैसे करें, टारगेट को कैसे लें। मेरी शादी थी उस टाइम 2010 की बात, शादी छुट्टी से मैं आता हूँ, अपनी मेहंदी गंदी लगी, अपन दूल्हा थे एकदम बहुत बढ़िया, और ऑफिस पहुँचते हैं, एडिटर बोलते हैं काम वाम करना ही नहीं करना, तो मुझे यहाँ से करना है यार, ऐसा ऐसा एक पॉइंट है, इस पर काम कर लो। क्या होता है, मुझसे क्यों बोला, इसकी वजह आपको क्लियर है क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क ली,
जीवन में पिछले जो मेरे थे कारनामे, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी टीम पे आपके सीनियर्स मानते हैं कि नहीं रिजल्ट ये था। मेरे से भी सीनियर थे, मेरे से बड़े अनुभवी लोग थे, उनको लगातार 1 बार 2 बार 3 बार बोले है कि यार ये काम करिए, वो नहीं कर पा रहे, भाई साहब आज वो जाना पड़ेगा, वही ऐसा होगा वैसा होगा। जो बहाने बनाता है और जो डरता है और जो काम करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढता है पहले कि मैं बहाना क्या तैयार करूँ, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपको तो लोड लेना पड़ेगा। जब तक आपकी खबर पे आप 1-2 दिन चैन से सो नहीं पाओ, कम से 20-25 फ़ोन आपके उस खबर को लेके आ न जाए, तो आपने क्या खाक पत्रिका कुछ नहीं किया। तो हमें पॉइंट मिला, शादी से आए थे हम, तो हमने ठीक हम सोचा अपन बाइक पे, कैमरामैन हमारे राकेश, हमने बाल भवन पे सरकारी बंगले के बारे झाड़ी के पीछे में छुपा दिया पहले, तो मैं छुप गया। अपन पहुँचते हैं वहाँ पे 2 लोग, आज वरुण जो शायद जानते हो मेरा जूनियर था, हम पहुँचते हैं वहाँ बाइक से, नंबर था हमारे पास, पैसा 2 रम की बोतल चाहिए, मिल जाएगी ना, क्या रेट, अरे 50 कम दे ना, मापा वाला क्या, मुझे पता है मापा वाला क्या। पहुँच गए तो गेट पे खड़े, हमने उससे बात की, वो आया तो उसने मुझे पैसे दिए मैंने, और वो रसमें ला के 2 बोतल गेट से वहाँ पर बंगले से दी गई। तो मैं उसको कागज से खोलने लगा, वो खोलने लगा, अरे ऐसे यहाँ के खोल, गेट पर थोड़ी खोल, मैंने ऐसा देख तो लूँ ब्रांड वही दिया कि इंडिया है, क्यों मैं क्यों उस पर काम किया, एविडेंस, समझ गए। कल को बोलेंगे वो ये बोल दे, यदि कल को वो मुझ पर यदि मानहानि का दावा कर दे या लीगल नोटिस दे दे कि हमने दारू दी नहीं थी, तो मैं उसको मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाता, मैं स्थापित नहीं कर पाता ये दारू ही थी कि नहीं थी। तो मेरे लिए ज़रूरी क्या था कि मैं ये दिखा दूँ कैमरा में ऑन स्पॉट कि दारू ही है। तो मैंने वैसा देख तो लूँ कि जो आपने ब्रांड मांगा वही दे ही दिया, क्या पता दूसरा दे तो फिर हम पी नहीं पाएंगे। तो अपन ने उससे लिया, दोनों अपन ने खोली, 5 मिनट तक नाटक किए, कैमरामैन को कैमरामैन यहाँ तो जानने से खड़े हो गए, ऐसे दिखा रहे हैं, देख ले भाई मैं डाउन, और लेके फिर अपन डिग्गी में रखा और निकल गए। ऑपरेशन हिट, फिर अपना एकदम बीपी फुल और अपन एकदम फुल, अपना दिमाग खराब कि अपन ने जंग जीत ली दुनिया की। वापिस आए, फ्रंट पेज की आधा पेज की पूरा मध्य प्रदेश की स्टोरी थी, शराब चाहिए महापौर निवास आई। यार जिंदगी में आप बताऊं कि हमारे पैकेज कभी नहीं हुए 10 लाख के या 20 लाख के 50 लाख के नहीं हुए, पर पत्रकारिता में 12 पॉइंट गोल्ड में बाइंग स्टोरी आती है, वो जब आती है ना सुबह, तो आप नहीं समझ सकते कि आपको इश्क होता है, वो भाव आता है, प्यार होता है, तो वो लगता है ना हाँ मतलब ओह कि आपका ये आप तब जियोगे वो जिंदगी। तो जब पहले आप देखते हैं 12 पॉइंट गोल्ड, अर्पण राव स्टिंग ऑपरेशन, फ्रंट पेज पे पूरे मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, तो उस दौर में जमाना था नंबर भी आती थी, तो पीपुल्स आज भी कैरी करता है इस चीज़ को, थोड़ा लोगों ने क्योंकि बाहरी बात से नंबर से मैनेजमेंट हो जाता है रिपोर्टर्स का, तो वो संस्था नहीं चलती, तो वो हुआ। मैं इस मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा पत्रकार था उस जमाने में कि जिसके होर्डिंग लगे 8 शहरों में उस खबर के, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया इसको, मेरे होर्डिंग लगे पड़ाव पे, बाड़े पे, धरने चल रहे हैं, और फिर इसके बाद महापौर आई, परिषद की बैठक थी 5 दिन बाद, महापौर आई, आज शायद उन्होंने दारू की बोतल में गिफ्ट की परिषद में, और वो मेरा स्टिंग ऑपरेशन, नई दुनिया का स्टिंग ऑपरेशन, उसको कैरी मजबूरन कैरी करना पड़ा दैनिक भास्कर को, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो गया, महापौर को परिषद में दारू की बोतल गिफ्ट हो गई। उसके बाद से समीक्षा गुप्ता मुझसे बात नहीं, जबकि भाभी नमस्ते होती थी, भैया नमस्ते होती थी, सब बनती। तो ये बड़ी निर्दयी दुनिया है। आप अपना जब जीवन जीने निकलते हैं तो आपको फिर बड़ा खड़ा होना पड़ता है, मतलब खड़ा एकदम स्ट्रेट, आपको जीना अपना रोमांच वो करना है। पैशन नहीं है, खुशी नहीं है जीने में, तो पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कुछ और कर लेना चाहिए। ये दुख होता है कई बार कि हम साथ वाला देखते हैं, हमारा यार दोस्त यार कहाँ है, यार अमेरिका में है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और उतना कमा लिया उतना कमा लिया, लगता है कि यार पैसा नहीं है, पर एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है अपने में, जीने में, कि हमने जो किया है, कि हमें मरने के बाद भी वो किससे जिएंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि ये आपका भाव है जीवन में पत्रकारिता को लेकर, तो बिल्कुल आना, इंजॉय करें। और जब एक स्टिंग ऑपरेशन आपका या कोई बड़ी खबर आप हिट कर देते हैं, कर लेते हैं, तो आप समझते नहीं कि आप किस दुनिया में थे, आपको इतना अच्छा लगता है
इतनी खुशी होती है, आप एक अलग ही दौर में जीने लगते हैं, पागल से हो जाते हैं, जैसे इश्क में हो जाता है ना, उस टाइप में हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इश्क है, इसको जिया। और केवल हमें सोचे कि मैं बहुत सी मतलब अपना अपना टाइप है हर किसी का। मुझे कभी नहीं था कि मैं संपादक बन गया तो मैं चश्मा चढ़ा के और अपने कैबिन में बैठा हूँ, कभी अपने को लिखना है तो मरते दम पे लिखना है। और खुशी पत्रकार तो मुझे लगता है कि आज किसी और सब्जेक्ट पर सिद्धार्थ में बुला लेते तो मुझे लगता है कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझे ऐसी किताबी बातें या बड़े पुराने संदर्भ किसी और के मुझे सुनने में या सुनाने में कभी मतलब मुझे याद भी नहीं रहते। क्योंकि आपने खुद, जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था कि अनुराग त्रिपाठी सर आते थे, सरोज जी आते थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे बॉम्बे के आज की डेट में, तो वो जो आके किस्से सुनाते थे उस ज़माने में, तो मैं ना इमेजिन करता था, जैसे आज मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, वो यहाँ बैठते थे, मैं ऐसा बैठता था, तो मैं खुद आता था कि यार ऐसे करते तो ऐसा होता होगा, फिर ऐसा होता होगा, पिक्चर चलती है दिमाग में, इमेजिनेशन बड़ी होती है। तो इमेजिनेशन में जीना सीखिएगा, फील कीजिए उस चीज़ को। तो मैं वो सोचता था कि यार इनमें ऐसा कि मैं भी दिन ऐसा करता हूँ, मुझे भी ऐसा करना है। पैसे ज़्यादा ना नाम की हो, जिस दिन हो गई आपने तो नाम के पीछे फिर पैसा तो आता ही है। क्योंकि हम 39 साल की उम्र में यदि किसी ग्रुप के, नेशनल ग्रुप के या एडिटर बन जाते हैं, या मतलब एक आपकी सोच होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी प्रयास नहीं किए थे, या मैं कभी भी ये सोच के नहीं चला था कि मैं यदि इनसे संबंध बना लूँगा तो मैं एडिटर बनूँगा, या मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा तो फिर मैं ऐसा कुछ कर लूँगा। कभी नहीं, मैंने काम की, मेरी काम की मतलब पॉजिटिव रहा, मैं शोहरत रही मेरे पीठ पीछे बोलने वाले सिद्धार्थ हैं, सुरेंद्र हैं, आप लोग हैं, यदि आप जानते हैं मुझे, आपने मेरे साथ जिया उस समय, तो बताएंगे नहीं है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो जिद्दी है और मतलब डरता नहीं है, कर जाता है। तो आपसे पहले मैं बताऊँ कि आपसे पहले आपकी शोहरत चाहिए। तो आप लोग जब ये काम करेंगे तो आपके सीनियर्स, आपके कलीग, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, वो ये सब आपकी अपने गजब के लाइजर बनते हैं सिस्टम या इमेजिन। बहुत खुशी होगी आपको, पर आप दुख भी होगा कि पैसा कम मिलेगा। ध्यान रखें, पहले आप जर्नलिस्ट बन के आ रहे हैं तो ये लाइन है ना बड़ी वैसी है क्या, अनस्टेबल, और ये दौर बड़ा अलग हो चुका है जर्नलिज्म का। क्योंकि जितने भी आप देंगे मीडिया ग्रुप हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो फैमिलीज हैं, अंबानी ने ले लिया 70% शेयर तो अंबानी की, तो इस बीच आपको जीना है, लड़ना है, तो आपको अपनी पहचान बनाना सीखिए। और पैशनेट हैं आप अपने इसको लेके, तो आपको पढ़ना बहुत चाहिए। और कभी भी ऐसे ऑपरेशन करें आप जीवन में, भविष्य में कभी भी आप करें, तो इसके लिए आप उसका 360 पे काम करना सीखिए कि जहाँ से आप शुरू होते हैं पूरा घूम के वहीं तक आना है। तो उसमें लीगल क्या क्या हो सकता है, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, और ये करने के बाद आप पे आरोप लगेंगे, आपको लीगली आपको मतलब थ्रेड भी मिलेगा, धमकियाँ भी देंगे लोग, या आपको बताते हैं साले मिल तू ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो जीना भी आना चाहिए आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये रोमांच भरी दुनिया है, इसको जीना चाहिए। मतलब यदि है कोई ऐसा जीने वाला तो बिल्कुल खेलना चाहिए, बढ़िया खेलना चाहिए, इसमें आप इन्जॉय करें। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछिए, मैंने बहुत ज्ञान बांट दिया आप लोगों को ज़्यादा ओवर ना हो जाए तो पूछिए आप, यदि कुछ आप जानना चाहें या कुछ। ग्वालियर में महिलाओं को प्रति इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे जो टारगेट किया जा रहा है महिलाओं को? मैं बताऊँ ये थोड़ा सा सवाल है ना, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम को आप जेंडर बेस पे जा रहे हैं। क्राइम किसकी बात होता है, क्राइम क्राइम होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, किसी के क्राइम तो क्राइम है। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि महिला खिलाफ क्यों होगी, और महिला खिलाफ अकेले ग्वालियर नहीं, क्योंकि आप ग्वालियर पे ही फोकस है तो आपको ये लगता होगा, पर अपराध पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है। अपराध जड़ है, किस पे हो रहा है ये बहुत सेकेंडरी होना चाहिए। अच्छा, अच्छे यादव वाले मामले में हाँ जो हुआ था घटना, हाँ उससे पुलिस की गलती रही कि लड़की 2 बार गई, उसने शिकायत की, पुलिस ने उस पर तभी एक्शन नहीं लिया। थोड़ा सा जो अधिकारी, जो भी प्रशासन के जो भी ऑफिसर होते हैं, जो स्टाफ होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए।
और कोई कुछ पूछना चाहती है? जैसे आपने बताया कि मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम सबको पता है कि सेक्टरल लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने बताया कि आपको थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं एंड स्ट्रेस जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नीडेड है, तो पर्सनली आप उससे कैसे डील करते हैं? क्या होता है कि दो ताकतें होती हैं दुनिया में, एक बुरी एक अच्छी। जब आप काम करते हैं तो अच्छी ताकतें आपको हमेशा साथ देती हैं। तो यदि किसी बुरे से लड़ने जाता हूँ या लड़ता हूँ किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, कोई परेशान है या किसी को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ है, तो उनका साथ मुझे है ही। और एक सच की ताकत बहुत बड़ी होती है कि आपने गलत नहीं किया। मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने इससे पैसे ले लिए या मैंने कुछ लेके किसी का कुछ बुरा कर दिया, तो मेरे मन में है ना, मैं कॉन्फिडेंस खो दूँगा कि मन में चूर रहेगा कि जिस दिन ये पर्दा उठा उस दिन मेरी क्या इमेज रहेगी। तो वो चीज़ नहीं है मेरे में, तो इसलिए डर किस बात का, कोई डर नहीं। फैमिली को भी थ्रेट्स आते हैं कि हम आपकी फैमिली को ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो लाइक वो जो प्रेशर फील होता है वो देखिए क्या होता है कि जो आदमी जो गलत करता है ना तो बहुत कमज़ोर होता है। वो कह कुछ भी सकता है पर कर नहीं सकता। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ जीवन में। इसलिए आप जब करें तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मुझे लगता है कि पत्रकार का एक पहले चेहरा होता था कि जब कि दाढ़ी बढ़ाए बुजुर्ग सा, दुबला पतला, जूरा टांगे हुए, खाली कुर्ता पहना। आज के पत्रकार 17 इंच का रोला रखते हैं, अपनी इंतजाम, मतलब आप सक्षम रहिए हर सिस्टम में। एक दौर होता है, एक इमेज होती है हर चीज़ की। तो आप यदि कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले आप उसके प्रिवेंटिव जो भी एक्शंस होते हैं आप साथ लेके चलिए हमेशा। और एक आपकी इमेज आपकी चलती ना था तो लोग जानते हैं कि यार पहले यार इसको एक्सपोज कर चुका है और तब इसका कुछ नहीं हो सका या कुछ नहीं बिगड़ सका, तो इसकी यार इसको आप कैसे ही मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है आपके अंदर से। और फिर क्या, जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक शहर के बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं। मेरे पे लूट, डकैती, किडनैपिंग का केस लगाया यहाँ पे जब चैम्बर इलेक्शन में मैं कवर करने गया, तो मुझे बोला गया कि आप चैम्बर इलेक्शन है तो आप कवर कर लीजिए। उस टाइम वहाँ पे एक पक्ष था बड़ा मजबूत था, उन लोगों ने मारपीट करी, वो पेटी उठा के ले गए, फायरिंग वगैरह भी हुई थी। कांड हुआ वो। मैं सिर्फ वहाँ बाहर खड़ा था, मेरे साथी दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट थे गिरीश अग्रवाल, उनको चाटा मार के वो वीडियो बना था गुंडों ने। तो वो बेचारा पिट गया, वो रोने लगा, मुझे फ़ोन किया उसने, मुझे ऐसी बात है। मैं अंदर कि क्यों मारा इसको, तो उसने मेरी कॉलर पकड़ी। तो अब ये हम इसके लिए तो आए नहीं थे। हमें तो मेरे एडिटर ने बोला कि आप पे कवर करना, मैं करने चला गया और वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो मेरा जो नैतिक जिम्मेदारी थी कि उस घटना को मैं कवर करूँ, मैं कर रहा था। तो मेरे साथी उसने चाटा मार के दिया। आपने कुछ बोला क्यों मारा, तो मेरी कॉलर पकड़ ली लोगों ने, तो फिर मारपीट होती है। मारपीट जब होती है तो ये व्यक्तिगत हो जाती है। तो जब व्यक्तिगत हो जाती है तो फिर व्यक्तिगत आपकी फिर क्षमताएं फिर आदमी दिखाता है क्या होता है। तो फिर हमने भी किया वहाँ पे जो कुछ किया, तो हमने भी बहुत अच्छे से पिटाई लगाई उनकी, सब किया बढ़िया हमने सब किया। तो हमने उनको ले गए पकड़ के, हमने थाने में दिया, सब दिया। थाने में हमें मर्डर की धमकी मिली सबके साथ, फिर हत्या कर देंगे, हमने ऐसा किया। तो मैंने कर देना आपके मौके में तो कर देंगे। तो हमने फिर 2 चाटे और लगाए थाने में कि तुम अब हमें हत्या ही कर देना हमारी। और अगले दिन मैं जब आया हूँ सुबह 7 बजे, मालूम पड़ता है मेरा सोर्स कहता किया कि आपके लूट डकैती अपन का मुकदमा मेरे पे दर्ज हुआ। तो आप समझते हैं जर्नलिस्ट के लिए मुझे क्यों भेजा था मेरे संस्थान में। मुझे भेजा गया था इलेक्शन कवर करने। मेरे साथी कोई मार देता है, मैं उसका सिर्फ विरोध करता हूँ, क्यों मारा, तो मुझे मेरे बाहर उठा देते। और यदि मैं अपने सेल्फ डिफेंस में भी कुछ करता हूँ तो सिस्टम देखते हैं आपको किस तरह से दबाने की कोशिश करता है कि मेरे पे लूट डकैती और किडनैपिंग केस लगे। तो भाई मैं इसके लिए थोड़ी गया, मुझे मतलब क्रिमिनल बना दिया आपको, और मुझ पर बताया कि मैं 1400 रुपये लूटे हैं उसके। तो अब इसके बाद फिर अब मैं बताया ना, आप लोग कहते हैं कैसे इसको डील करते हैं। जब मुझे मालूम पड़ा ये सब हो गया, उस रात में कोई सोया नहीं, मैं 4 बजे पहुँचा गया और 7 बजे मुझे मालूम पड़ा कि ये हुआ है। तो फिर मैं अपने सीनियर से बोलने लगा, पांडे जी ने बोला कि जैसे ये क्या हुआ, मैं इसके थोड़ी गया था। अब मैं यदि मतलब मेरा साथी पिट रहा है, मैं उसको मत कहना, मेरे यदि बल्ला पकड़ देता है, कोई यार उठाता है, और यदि मैं इसका प्रतिकार करूँ और मैं पुलिस थाने में लेके जा रहा हूँ उसको, तो उल्टा ऊपर के कुछ लोग जो पॉलिटिकल जो साउंड होते हैं ऐसे लोग मेरे पे एफ आई आर आए। तो मैंने कि मैं कहाँ था, मैं तो कहीं था पार्टी पर, बढ़िया पार्टी।
तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी कि मैं एक लुटेरा हूँ, मैंने 1400 रुपये लूटे हैं और इसके लिए मैं अपराधी हूँ और मैं आज इतने बजे 2 बजे ऑफिस से काम निपटा, अभी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ, अभी फरार मुझे हूँ, मैं 2 बजे मेरे सामने अपनी गिरफ्तारी देने जाना, ये मैंने पोस्ट डाला। आप समझ सकते हैं। आज बताऊँ, सिद्धार्थ के पिताजी को कॉल आया, हम आपके साथ गिरफ्तारी देने के लिए, अज्ञात में कुछ लोग थे, अज्ञात में हम भी शामिल, तो शहर के ऐसे 1000 से ज़्यादा आदमी था जो अज्ञात का नाम लिखाना चाहिए मेरे साथ। तो ये होती पॉजिटिव ताकत। जब मैंने बोला, एसपी का फ़ोन आता है मेरे पे कि अर्पण भाई गलती हो गई, तो मैंने आपने कर कैसे दी, आपने कर कैसे दी, मैं अपराधी हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो मैं तैयार मैं जाऊँगा। तो जब मुझे लगा कि इतना मॉब इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिव इतनी मतलब मेरी इतनी ताकत है लोगों में कि जो बड़े नहीं हो सकता कि भाई वो कोई क्या पता है कि मैं किसी ठेले वाली मत करी थी मैंने गुंडों से, या मैंने पुलिस वाले से बोला ये हफ्ता नहीं लेना है इसे, आप इससे पूछना प्रदीप सागर से, अपना जो है उसको गुंडे परेशान करते थे, कुछ नेता परेशान करते, उसकी मैंने मतलब ऐसे लोग मेरे लिए तैयार थे जो बेचारे ठेला चलाते थे, जो पान वाले थे, जो मतलब आर्टिस्ट थे, ऐसे लोग मेरे लिए गिरफ्तारी तैयार, इतना मॉब इकट्ठा होने को तैयार। वहाँ पे फेसबुक पे धमाल शुरू हो गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट करी वहाँ से, एडीजी को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो सब हो गया। एसपी को भी उस टाइम के जो भी भले आदमी थे, आज आजकल भोपाल में अपने कमिश्नर हरिनारायण चैलेंज भोपाल में फोन आया कि मैं ऑफिस मैंने कहा बताओ मैं ही आ रहा हूँ, गिरफ्तारी भी दूंगा, मैं आऊँगा। तो उनको बड़ा बुरा लगा, अरे यार मैं आपसे बात ऐसी कर रहा हूँ, तो मैंने बात अब क्या कर रही हूँ, आपने FIR ही कर दी। तो हम पहुँच गए, तो 2 लोग पहुँचे, हमने ऑफिसर को बुलाया, सब क्या मैं ऐसा पहला आदमी रहा जिसकी ER खात्मा रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उस केस में लगी। और फिर जिनसे झगड़ा हुआ, बड़े 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 डॉन थे, गुंडे थे, उनके लोग भी आए, हमने माफ़ी मांगी, सब हुआ। तो उनके लिए फिर मैंने उनको भी कोर्ट में जज के सामने प्रयास किए कि चलो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमने। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन, खोजी पत्रकारिता और एक सम्मान की पत्रकारिता इसे आप कहते हैं, इसकी बड़ी कीमतें होती हैं। परेशानियाँ बड़ी क्षणिक होती हैं जीवन में, जब आप ऐसे काम करते हैं लगता है कि वो अब तो दुनिया खत्म हो, मैं ठीक है अब तो कोई बचा ही नहीं और अब कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बचा, तब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो यही चीज़ है, यही किससे आज मेरी ताकत है कि जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा हुआ कि यार तब मुझे भी लग रहा है कि मैं उससे कितना डर गया था यार, मैं घबरा गया था कि जब वो आ गए थे एक सर्विसमैन मेरे पे कि साली घुसा कैसे तू अंदर, और मेरे पे अपनी दुनाली बंदूक टान दी थी लोगों ने, मैं तो मत, या मेरे पे FIR हुई थी उस टाइम, तब मैं डर गया। तो ये दौर जिया है। तो ये जब आप किससे, जब मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी जीवन में कभी भी आए, कैसी भी आए, आपकी पर्सनल लाइफ की आए, कोई भी चैलेंज आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी आए, ये चीज़ें कभी स्थायी नहीं, परेशानी ध्यान रखना। एक टाइम बाद आपको लगेगा कि आपने कितने अच्छे से निकल गए उस चीज़ से और कुछ भी नहीं था। बड़ा शांत दिमाग से काम लीजिएगा और जीवन में अनुभव ही आपकी ताकत देती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक मतलब सारे अनुभव आप खुद ही लोगे, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी कम पड़ जाती है, तो दूसरों से सबक ले लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आप सबक मुझसे लीजिए, मैंने अपने बड़ों से लिए, और जो मेरे पे आया वो तो खैर मैं बता ही रहूँगा आपको। तो यही जीवन है और यही पत्रकारिता है और यही खोजी पत्रकारिता है कि तनाव यदि आप झेलने की क्षमता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है आप में, और सारे आप, मैंने जैसे आपको बताया कि लीगल सारे आप पार्ट सब सोच समझ के चलते हैं, तो बहुत बढ़िया। और हाँ, इंटरेक्ट भी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि यदि मैंने वो इतना बड़ा ऑपरेशन किया कि महापौर के बंगले शराब बिकी, तो बंगला असली होना चाहिए, वहाँ पे रेड होनी चाहिए, वहाँ पे वो जो बेच रहे थे वो गिरफ्तार होनी चाहिए, और फिर विपक्ष जो है उनको दारू की बोतल भी गिफ्ट कर रहा है परिषद में। तो ये सब इम्पैक्ट भी मायने रखते हैं। घटनाएं इतनी बड़ी हो गई जीवन में कि मेरे ग्रुप क्या होता है कि अखबार बड़े आपस में चढ़ते हैं, मीडिया ग्रुप में आपस में जलन होता है, बड़ा कंपटीशन होता है, इसमें क्या खबर चला हमारे पास क्यों नहीं है। पर हमने खबरें ऐसी पैदा कर दी कि उसका फॉलो करना उनकी मजबूरी होगी। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं कि मेरी खबर कभी फॉलो भास्कर नहीं है, या मैं उनकी भी करूँगा, उन्होंने कितना बड़ा कुछ कर दिया, पर जब उसके इम्पैक्ट होते हैं ना, इस लेवल के इम्पैक्ट होते हैं, तो राजी नहीं गैर राजी उनको करना ही पड़ता है। ये इतनी बड़ी जीत होती है कि आप लोग अभी जब इस दौर में आओगे, जब आप पत्रकार बन के आप फील्ड में उतरोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या जिया।
मुझे लगता है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे खोजी पत्रकारिता के मामले में, और सवाल हमारे कुछ और हो तो Do you have questions? So feel free to ask. Yeah, please. वैसे डन. बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ कि आप मेरे ख्याल से कौन सी ईयर में आप कौन सा आपका चल रहे सर? फर्स्ट ईयर सभी लोग हैं। तो आपने किसी मीडिया ग्रुप में अभी कोई बड़ा भारी स्टिंग ऑपरेशन देखा है क्या? नहीं देखा, वो दौर चला गया। और यदि कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, पहले क्या होता था कि पहले मीडिया का एक जो मंच था लिमिटेड था, कि जैसे नई दुनिया या फलाना अखबार या आज तक या एबीपी न्यूज़, लिमिटेड चीज़ें थी। आज सबसे बड़ा हथियार होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपको इतने बड़े स्कैंडल या इतना बड़ा सब कुछ जो होगा, अब मीडिया इज्जत बची नहीं। अर्पण राउत बहुत आम आदमी है, पान वाला, उसने देख लिया कि शराब बेच रहा है, तो उसने क्या किया, धीरे से ऐसे बैठ गया और कैमरा चालू किया। अब वो रिकॉर्डिंग करना पड़ी कि शराब ले रहा है और पुलिस वाला पैसे लेके आ रहा, सब कुछ। उसने कुछ नहीं किया, उसने फट से फेसबुक पर डाल दिया। फेसबुक पर डाल दिया, वो अपने आप में पत्रकार, वो अपने आप में पत्रकार हो गया। उसने एक्सट्रीम ऑपरेशन कर लिया और वो वायरल हुआ। तो फिर क्या हुआ, एबीपी न्यूज़, आज तक जितने भी चैनल हैं सब ने उनको उठाया और चलाना शुरू किया। अब क्या हो रहा है कि हर जो मतलब आम नागरिक भी जो है वो पत्रकार, इस सोशल मीडिया के ज़माने में और इस मोबाइल के ज़माने में हर कोई पत्रकार। अब इतना इनिशिएटिव लेने की मादा मतलब बहुत लंबे समय से किसी मीडिया ग्रुप में बचा नहीं, क्योंकि अब जैसे आप देखें कि नाम नहीं लेना चाहिए, पर जितने बड़े ग्रुप हैं आप देखेंगे कि बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। पहले एक मतलब सीधा उद्देश्य था पत्रकार का, कि हमें एक समाज में मतलब पत्रकारिता क्यों शुरू हुई कि वही दबे हुए शोषित लोगों के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, जरिया बन गए। अब इन सबको एक बेस बना के अब चीज़ हो गई है कि बिजनेस में किसी के मॉल खोल दिए, किसी ने फिल्मों में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई चुनाव ही मैनेज करने लगे हैं, तो सबके उद्देश्य बदल गए। तो किसी बड़े आदमी के खिलाफ आप देखते होंगे इतना बड़ा कुछ चीज़ें अब एक्सपोज होती दिखती नहीं, तो इसकी वजह ये। और कुछ यहाँ से कोई पूछिए कुछ। कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से नहीं, ऐसे रिपोर्टिंग से भी कोई जनरल क्वेश्चन?